हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आलोक क्लासेस 77 में। आज है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर से जो भी आपकी फूल पत्ती की वाली क्लास है, इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको हम लेके आए हैं। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हैं और ये आज की क्लास के ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ये दैनिक समाचार की और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो नोबेल पुरस्कार का अनाउंसमेंट हुआ है, इसमें जो चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार हैं ये दिए जा चुके हैं। और अभी दूसरा किसके हुए हैं, जो भौतिकी है, फिजिक्स है, इसके नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए। ये किस किस को दिए गए हैं? ये 3 लोगों को दिए गए हैं भौतिकी के पुरस्कार, पियरे एंगोस्टिनी, फेरेंक कॉन्ज और एनियल हुइलियर। इन तीनों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। इनको हम आपको याद करने की ट्रिक भी बताएंगे। इनकी ट्रिक क्या है? भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। इस ट्रिक में किस क्षेत्र में प्रकाश मिला और इनकी किस खोज के लिए मिला और किन किन को मिला, ये सभी हैं। जानते हैं क्या ट्रिक में? भांग मीन्स हो गया भौतिकी, जो फिजिक्स है इसका नोबेल पुरस्कार है। पीकर मीन्स पियरे, जो पियरे हैं पियरे एगोस्टिनी, इनको मिला है। फेरे मीन्स फेरेंके हैं, इनको मिला है। और जो एनी है ये एनियल हुइलियर है, इनको मिला है। ये 3 लोगों को पुरस्कार मिला है। किसके क्षेत्र में? भौतिकी के। और किसकी खोज की है? जो प्रकाश सेकंड है, प्रकाश स्टेनो सेकंड है, इसके लिए इनको मिला है। पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों की गति के अध्ययन के लिए प्रकाश के स्टो सेकंड का उत्पन्न करने के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। अभी हाल ही में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार मिले थे 2023 में, इनको मिले थे। जो कैटालिना कोरिको है ये हंगरी की रहने वाली, इनको मिले थे। और जो बिस्मैन है ये कहाँ के? ये अमेरिका के रहने वाले। इन 2 लोगों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइए आगे चलते हैं। आज जो स्टैटिक जीके है, इसके साथ आपको हम पर्वतमाला, सबकी ऊंची जो चोटियाँ हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जो ललन टॉप में स्टैटिक जीके में लगाए क्वेश्चन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। एंडीज पर्वत है ये कहाँ पे? ये साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे? ये साउथ अफ्रीका में। जो रॉकीज पर्वत है ये कहाँ पे? ये नॉर्थ अमेरिका में। एटलस पर्वत है ये कहाँ की चोटी है? ये अफ्रीका की चोटी है। कॉकेसस या आल्पस पर्वत ये कहाँ पे स्थित है? जो यूरोप है यहाँ पे स्थित है कॉकेसस या आल्पस पर्वत। इसके बाद आइए, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये कहाँ पे पड़ती है? ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पड़ती है। ग्रेट बैरियर रीफ है, ये जो महान प्रवाल भित्ति, ये भी कहाँ पे? ये भी ऑस्ट्रेलिया में। और एशिया यूरोप के बीच जो बाउंड्री बनाती है, जो एशिया महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप, इनके बीचों की जो दूरी, जो बाउंड्री बनाने वाली पर्वतमाला है वो कौन सी है? वो कॉकेसस पर्वतमाला है। और दक्षिणी आल्पस है ये कहाँ पे है? ये है न्यूजीलैंड में। कहाँ पे है दक्षिणी आल्पस? ये है न्यूजीलैंड में। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? जो कौन सा हुआ? ये 27वां विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन हुआ है। ये कहाँ पे हुआ? ये जो प्राग है ये कहाँ पे पड़ता है? चेक रिपब्लिक है, चेक गणराज्य यहाँ पे पड़ता है। इसका आयोजन किया गया है वो 2 से 6 अक्टूबर को किया गया है। और इसकी थीम पूछी जा सकती है कि थीम क्या थी इसकी? इसकी थीम थी फिर से सड़क पर एक साथ। कोविड-19 में सड़क पे एक साथ नहीं थे, इसके बाद इसकी थीम रखी गई है फिर से सड़क पर एक साथ। ये 17वें क्रम का था। और इसमें भाग किसने लिया? जो भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, कौन है? नितिन गडकरी, इन्होंने इसमें भाग लिया था। इसके बाद जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी हैं उनको भी जान लेते हैं। कौन कौन चोटी कहाँ पे है? किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो है, ये जो अफ्रीका महाद्वीप की है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, ये तंजानिया में पड़ता है। जो माउंट विंसेप मैसिफ है ये कहाँ की है? ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसेंट मैसिफ। एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है वो एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर, ये इसकी ऊंचाई है। जो एवरेस्ट है इस पर पहली बार चढ़ने वाले जो थे वो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे है, ये थे। एल्ब्रुस जो चोटी है वो कहाँ की है? ये यूरोप की हाईएस्ट चोटी है। कहाँ की? एल्ब्रुस है, यूरोप की। माउंट मैकिनले ये कहाँ की है? ये नॉर्थ अमेरिका, यहाँ की सबसे हाईएस्ट चोटी है माउंट मैकिनले, या इसका दूसरा नाम है
वो डेनाली भी इसको बोलते हैं। एकांकगुआ है, ये कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? ये साउथ अमेरिका की चोटी है। कंचनजंगा है, ये सबसे ऊंची कहाँ की चोटी है? ये भारत की है, ये सिक्किम में पड़ती है। और K2 है, जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन, ये ट्रांस हिमालय है, जो काराकोरम पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसको भी आपको याद रखना है। कोस्यास्को है, कोस्यास्को ये कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, वो कौन सी है? कोस्यास्को है, इसको भी आपको याद रखना है। और जो सैंडल पीक है, ये भारत की चोटी है, ये कहाँ पे पड़ता है? ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, इसको तो आपको बहुत ही ज़रूर याद रखना है। आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त युद्ध अभ्यास संप्रति जो 11 हुआ है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? जो मेघालय है, मेघालय में इसका आयोजन किया गया है। मेघालय में उमरोई एक स्थान पड़ता है, वहाँ पे ये एक वार्षिक स्थित है। कैसा है, कैसा युद्ध अभ्यास है? ये वार्षिक युद्ध अभ्यास है, ये साल में एक बार होता है। जो बोंगो सागर युद्ध अभ्यास है, ये किस किस के बीच है? ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ये भारत और बांग्लादेश के बीच है। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो बांग्लादेश है, इससे कितने राज्य भारत की सीमा बनाते हैं? इसमें टोटल 5 राज्य सीमा बनाते हैं। अब वो कौन कौन से राज्य हैं? जो त्रिपुरा है, मेघालय है, पश्चिम बंगाल, और जो असम है और मिजोरम, असम है और मिजोरम, ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। जो मैत्री पाइपलाइन योजना है, ये भी किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। बंधन जो ट्रेन चलाई थी, वो भी बांग्लादेश के साथ चलाई थी। नेक्स्ट चलते आगे, आगे है जो युद्ध अभ्यास हुए, जो प्रमुख युद्ध अभ्यास हुए हैं, उनको भी जान लेते हैं कौन कौन से युद्ध अभ्यास हुए हैं। विंड सागर फ्रेमवर्क यूरोपियन यूनियन है और यूके इसके साथ हुआ है। कौन सा? विंड सॉर फ्रेमवर्क, यूरोपियन यूनियन और यूके। जो फ्रिंजेक्स युद्ध अभ्यास है, ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है। शक्ति और बरोड जो युद्ध अभ्यास है, ये भी भारत और फ्रांस के मध्य होता है। साइक्लोन हुआ है, ये प्रथम बार हुआ है। ये युद्ध अभ्यास कहाँ पे हुआ है? ये भारत और मिस्र के मध्य होता है, और लेकिन हुआ कहाँ पे है? ये राजस्थान में। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये भारत और मिस्र के बीच है। इसका नाम है साइक्लोन, ये पहली बार हुआ है। एम्फेक्स युद्ध अभ्यास 2023, इसका आयोजन हुआ है, ये कांकीनाडा जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे हुआ है। बोल्ट कुरुक्षेत्र है, ये भारत और सिंगापुर के मध्य होता है। मित्र शक्ति है, ये भारत और नेपाल के मध्य होता है। सिलीनेक्स है, ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। जायद तलवार है युद्ध अभ्यास, ये भारत और यूएई के मध्य होता है। और साइक्लोन युद्ध अभ्यास, ये भारत और मिस्र के, इसके बारे में आपको बता चुके हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चीन की BRJ के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल, जिसका नाम क्या है? बुश, कहाँ लॉन्च की गई है? जो BRJ है, इसके तहत इसका निर्माण किया गया है। इसका निर्माण चीन ने किया है, और जिसका रेलवे का नाम क्या है? ये बुश नाम है। ये पहली हाई स्पीड रेल है। ये कहाँ पे लॉन्च की गई है? ये जो इंडोनेशिया है, यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया? इंडोनेशिया में। इसके बाद चलिए, अब इसको पूछा जा सकता है, ये जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? इसकी ट्रेन है, इसकी स्पीड क्या है? इसका निर्माण किसने किया है? इसका जो ट्रेन है, इसका बुश नाम है, इसका अर्थ क्या है? इसको लॉन्च करने वाले जो राष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया के, जोको विडोडो, इन्होंने लॉन्च की है। और इसकी स्पीड है, वो कितनी है? 350 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। इसको बनाया किसने? चीन है। इसके चीन की जो RBI के तहत इसको बनाया गया है। और जो बुश है, बुश का अर्थ होता है टाइम सेविंग, यानी कि आपका टाइम बचेगा, ये इसका अर्थ होता है। क्वेश्चन जो आगे जान लेते हैं, जो मरुस्थल हैं, जो भारत के सभी मरुस्थल हैं, उनको भी जान लेते हैं। जो सहारा मरुस्थल है, ये कहाँ पे है? ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये सहारा मरुस्थल है, ये कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। गिब्सन या ग्रेट विक्टोरिया जो है, ये कहाँ पे? ये ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन या ग्रेट विक्टोरिया, इसको जो ऑस्ट्रेलिया है, इसको प्यासी धरती का भूमि भी कहते हैं। यहाँ पे पिछली साल 1000 हाथी जो ऊँट थे, उनको मार दिया गया था। अल महफूज मरुस्थल और रब अल खाली मरुस्थल, ये कहाँ पे? ये सऊदी अरब है।
और जो अल नफूर मरुस्थल है ये विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल ये कहाँ पे, जो बोत्सवाना है अफ्रीका में, यहाँ पे पड़ता है कालाहारी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल है ये कहाँ पे, जो मंगोलिया है, कहाँ पे, जो ये मंगोलिया है यहाँ पे पड़ता है। कौन सा, जो गोबी मरुस्थल है ये मंगोलिया में पड़ता है। टकला मकान मरुस्थल है ये कहाँ पे, ये चीन है, यहाँ पे है टकला मकान मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल है ये कहाँ पे, पेरू और जो चिली की सीमा है इस पर मध्य में पड़ता है क्या, आटाकामा मरुस्थल। पैटागोनिया मरुस्थल है ये अर्जेंटीना में पड़ता है। ये सबसे जो ठंडा मरुस्थल है ये कौन सा मरुस्थल है, पैटागोनिया मरुस्थल। इसको भी आपको याद करना है। कभी कभी पूछ लेता है कि ठंडा मरुस्थल बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा, पैटागोनिया, आटाकामा, टकला मकान, और इस प्रकार कभी पूछ ले गर्म, इसलिए इसको भी याद रखना कौन सा ठंडा कौन सा गर्म है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ग्लोबल इंडियन अवार्ड से पहली भारतीय महिला सम्मानित की गई हैं, जिनका नाम है सुधा मूर्ति। कौन सम्मानित की गई, सुधा मूर्ति। अवार्ड इसको किसने दिया है, जो कनाडा इंडियन फेडरेशन है, किसने दिया है, जो कनाडा इंडियन फेडरेशन है, इनके द्वारा इनको अवार्ड दिया गया है। सुधा मूर्ति हैं जो इन्फोसिस फाउंडेशन है इनकी अध्यक्ष है। यह अवार्ड 2014 में भारत के जो थे वो नारायण मूर्ति को दिया गया था, और 2014 बाद अब 2023 में मिला, 9 साल बाद। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 किसको मिला है। आगे चलिए, जो भारत के, जो विश्व के ज्वालामुखी हैं उनको भी जान लेते हैं। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी ये कहाँ पे, जो इक्वाडोर है, यहाँ पे कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कौन सा है, कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। क्राकातोआ ज्वालामुखी है, ये कहाँ पे, ये इंडोनेशिया में पड़ता है, क्राकातोआ ज्वालामुखी। मोना ज्वालामुखी ये कहाँ पे, ये साउथ अफ्रीका में, ये अमेरिका में, ये हवाई द्वीप जो अमेरिका है यहाँ पे पड़ता है मोना ज्वालामुखी। जो बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप में जो अंडमान निकोबार है, यहाँ पे एकमात्र जो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप में। जो वेसुवियस ज्वालामुखी है ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है इटली में। सिनाबुंग ये कहाँ पे ज्वालामुखी पड़ता है, माउंट सिनाबुंग, ये इंडोनेशिया में पड़ता है। इस्तांबुल, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। जो माउंट पोपा है ये कहाँ पे पड़ता है, ये म्यांमार में पड़ता है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जो माउंट पोपा है इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में 500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है। जो एशियाई खेल का आयोजन हो रहा है इसमें 500 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है, ये किसने जीता है, इसका आंसर है पारुल चौधरी। जो पारुल चौधरी है इन्होंने 500 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने रेस में क्या हुआ, अंत में लास्ट में इन्होंने लगभग 1 से 2 मीटर पीछे चल रही थी, चाइना की खिलाड़ी थी, और लास्ट मूवमेंट पे केवल 10 मीटर के अंतर में उनको हरा दिया था। इन्होंने 3000 जो मीटर की रेस हुई थी इसमें रजत पदक जीता है। ये किसने जीता है, जो ये भी भारत ने जीता है। और जो अन्नू रानी है, अन्नू रानी भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। और 19वें एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था, ये निशानेबाजी में जीता गया था। 41 वर्षों बाद जो एशियाई खेलों में कोई भी स्वर्ण पदक आया है वो 41 वर्षों बाद आया, किस में आया है, ये घुड़सवारी में आया है। एशियाई खेलों में गोल्फ में पदक जीतने वाली कौन है, जो अदिति अशोक हैं, इन्होंने गोल्फ में पहला पदक जीता था। आइए आगे चलते हैं, एशियाई खेलों के बारे में भी जान लेते हैं। 19वें होजो एशियाई खेलों का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रही हैं। जो उद्घाटन समारोह है इसमें ध्वजवाहक कौन नहीं है, ये लवलीना बोरगोन और कौन, हरमनप्रीत सिंह, ये दोनों लोग इसमें ध्वजवाहक रहे हैं। एशियन गेम का पहला जो हुआ था वो कब पे हुआ था, एशियन गेम का पहले आयोजन जो हुआ था वो 1951 में दिल्ली में किया गया था। एशियन गेम जो 2018 में हुए थे ये कहाँ पे हुए थे, ये जकार्ता में आयोजित किए गए थे। और अगला जो एशियन गेम 2026 में आयोजन होगा उसका कहाँ पे होगा, ये जापान में। और अभी 2023 में जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, ये चीन में हुआ है, होंजो चीन में। प्रारंभ हुए 19वें होंजो एशियाई खेलों में शुभंकर क्या रहा है, जो चेन चेंग, कोंगकोन और लियन लियन, ये यहाँ के 3 शुभंकर रखे गए हैं। इसमें कुल 40 खेल होने वाले हैं
और एक जो 61 प्रतियोगिताएँ ये होने वाली हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में KVIC के खादी जो आउटलेट का उद्घाटन किया गया, इसमें कहाँ पे किया गया? जो KVIC के खादी उद्घाटन आउटलेट का उद्घाटन हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ है IIT दिल्ली में। खादी ग्रामोद्योग है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। खादी ग्रामोद्योग की स्थापना है 1957 में, और जो 1956 का अधिनियम था, इसके तहत स्थापना की गई 1957 में। और खादी ग्रामोद्योग का जो मुख्यालय वो मुंबई में, और वर्तमान में जो खादी ग्रामोद्योग के हेड हैं वो मनोज कुमार हैं। भारत का पहला जो ऑफशोर कैंपस खोला गया है, ये कहाँ पे खोला गया है? ये IIT मद्रास का UAE में खोला गया है। ये IIT मद्रास का ऑफशोर कैंपस है। आइए आगे चलते हैं, कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी। क्वेश्चन नंबर 8 है। भारतीय नौसेना का खाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? जो ये किसका है? भारतीय नौसेना का है, जिसका नाम है खाचार और स्वदेशीकरण। ये सेमिनार है एक तरीके का, इसका पहले एक बार हो चुका है। ये 2.0 स्थान शुरू हुआ है। ये कहाँ पे शुरू हुआ है? ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है, जो भारत मंडपम है, यहाँ से शुरू किया गया। जो ऑपरेशन त्रिशूल है, ये कब शुरू किया गया था? ये 4 दिसंबर 1971, और इसी से इसका संबंध है। ये नेवी का जो 4 दिसंबर को मनाते हैं, कौन? नेवी दिवस मनाते हैं। भारतीय नौसेना है, भारतीय नेवी है, इसका ध्येय वाक्य क्या है? इसका ध्येय वाक्य है सम नो बरड़ा। सम नो बरड़ा, इसको भी आपको याद रखना है। सम नो बरड़ा किसका ध्येय वाक्य है? ये भारतीय नौसेना का वाक्य है। DRDO का ध्येय वाक्य क्या है? ये आपको बताना है। आइए चलिए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। जो विश्व के घास के मैदान है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि घास के मैदान कहाँ पे कौन से पाए जाते हैं? ये पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। लानोस, ये लावोस नहीं, लानोस घास के मैदान है, ये वेनेजुएला में पाए जाते हैं। बेल्ट्स हैं, ये साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। डाउन्स हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। प्रेरी घास के मैदान ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, और पुस्ताज हंगरी में। पंपास अर्जेंटीना, लानोस वेनेजुएला, बेल्ट्स साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, और पुस्ताज ये कहाँ पाए जाते हैं? हंगरी में पाए जाते हैं। इनको भी आपको याद रखना है। आपसे मैंने पूछा था DRDO का ध्येय वाक्य क्या है? ये जो बलस्य मूलम विज्ञानम है, ये DRDO का ध्येय वाक्य है। हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो नौसेना है, इसके उप प्रमुख चुने गए हैं, वो किसे चुना गया है? ये तरुण सोबती हैं, इनको चुना गया है। कौन? तरुण सोबती। और वर्तमान में जो प्रमुख हैं वो कौन है नौसेना के? ये R हरि कुमार है। कमांडर इन चीफ में जो होते हैं वो कौन होते हैं? ये राष्ट्रपति होते हैं। किसी भी सेना के, जो भारत की तीनों सेना है, इनके कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय जो थल सेना है, इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है? मनोज पांडे हैं। और भारतीय वायुसेना है, इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है? विवेक राम चौधरी। थल सेना, वायुसेना और जो जल सेना है या नौसेना है, इन तीनों के अध्यक्ष भी हो गए हैं। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में सेफ अंडर 19 फुटबॉल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ है काठमांडू, नेपाल में। किसका हुआ? सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप। इसमें कुछ अवार्ड हैं, जैसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो चुने गए वो कौन है? जो किप गेन है, ये भारत के रहने वाले हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुने गए ये भारत के हैं किप गेन। जो दशरथ रंगशाला स्टेडियम है, यहाँ पे इनका आयोजन किया गया था। इसमें विजेता कौन रहा है? इनका विजेता और उपविजेता इसलिए क्योंकि इसमें भारत विजेता रहा है और उपविजेता रहा है। इसमें किसको हराया है? नल्ला पाकिस्तान को हरा के भारत इसमें विजयी रह गया, इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना। इसमें भारत विजय है। संतोष ट्रॉफी है, ये 2023 में विजेता कौन रहा है? जो कर्नाटक है, संतोष ट्रॉफी जीता है। इसने किसको हराया है? ये मेघालय को हराया है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये अक्सर कर रिपोर्ट पूछ ली जाती है
कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में जो 23-24 है, इसके लिए भारत की जीडीपी कितनी रहने के लिए अनुमान लगाया है? इसमें 6.3% रहने के लिए अनुमान लगाया है। ये इसको भी आपको याद रखना है। और कुछ और विशेष बातें हैं, इनको भी तो बहुत ही ज़रूरी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वो कांगो नदी है, इसको भी याद रखना है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी ये लिम्पोपो नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी ये माही नदी है। नील नदी को काटने वाली नदी ये कौन सी है? मिस्र नदी है। नर्मदा और सोन है, ये कहाँ से निकलती हैं? जो अमरकंटक की पहाड़ी है यहाँ से निकलती हैं। नर्मदा है वो साउथ की तरफ बढ़ जाती है और जो सोन है ये पूरब की तरफ बढ़ जाती है। ये लेकिन निकलने वाली दोनों अमरकंटक की पहाड़ी से है। एशिया की जो सबसे बड़ी लंबी नदी है वो कौन सी है? यांगटीसी क्यांग नदी है। और जो एशिया का सबसे बड़ा जो बांध है वो कौन सा है? जॉर्ज 3 बांध है, किंग जॉर्ज 3 ये बांध है। ये भी चीन में पड़ता है, इसी नदी पे, यांगटीसी नदी पर। सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली जो नदी है उसका नाम क्या है? ये डैन्यूब नदी है। इसको हम ग्रीन रिवर भी कहते हैं। डैन्यूब रिवर को क्या कहते हैं? ग्रीन रिवर। ये भी आपको याद रखना है। और जो ये कहाँ से निकलती है? जो डैन्यूब नदी भी पूछ लिया जा सकता है आपसे कि डैन्यूब नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ये जो ब्लैक फॉरेस्ट है यहाँ से इसका उद्गम होता है। ये जर्मनी है, यहाँ से उद्गम होता है। दोस्तों इसको भी याद रखना है। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए क्लास को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे कि अधिक लोगों तक यह क्लास पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये डेली आपकी जो पीडीएफ है वो आलोक क्लासेस 77 इस पर आपको डेली मिलेगी। सुबह 10 बजे के बाद आपको पीडीएफ डाल दी जाती है। वहाँ से जाके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय दोस्तों।